अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। कुछ घंटों पहले अचानक से फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सडनली जो है वो फॉल डाउन कर गया और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी फेसबुक के यूज़र थे, इंस्टाग्राम के यूज़र थे, व्हाट्सएप के लाखों करोड़ों लोग यूज़ करने वाले थे, वो यकदम से वो सर्विस बंद हो गई और एक तरह से सोशल मीडिया पे एक तारीकी सी छा गई। ट्विटर पे थोड़ा बहुत सिस्टम ठीक रहा, लेकिन बहुत दफ़ा उसने भी क्रैश किया और उस पर भी प्रॉब्लम्स आते रहे। और जो लोग रेगुलरली ट्विटर को यूज़ करते थे उनके लिए वो काफ़ी कारआमद साबित रहा। उनकी जो वो एक बोरियत थी उसको वो दूर करता रहा। लोग उसको ज्वाइन करके स्पेसेस में आते रहे। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो फेसबुक के मालिकान हैं उनको। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह इस पे बहुत सारे, लेकिन फेसबुक पे उसने बिलियंस का नुकसान किया है। ये जो कुछ बहुत बड़ा हैकिंग का कोई मसला लगता है, किसी ने हैक किया है या किस तरह की बड़ी कोई कार्रवाई हुई है। ये तो अभी जब तक वो बहाल होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि सिस्टम ये सारा मसला क्या हुआ है। बहरहाल ये ऐसा ही होता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कभी लोड शेडिंग होती है तो पूरे शहर में पूरे वो टाउन जो होते हैं वो तारीकी में डूब जाते हैं, तो एक सन्नाटा सा, एक तारीकी सी छा जाती है। तो उसी तरह मैंने आज देखा कि फेसबुक और दूसरी जो व्हाट्सएप वगैरह पे जो है ना वो तारीकी सी छाई हुई थी और बड़ी लोगों को अजीब सी फीलिंग्स हो रही थी कि ये सब कुछ अचानक से कैसे हो गया, क्योंकि ना तो वो किसी से बात कर सकते थे व्हाट्सएप पे, ना फेसबुक पे कोई पोस्ट देख सकते हैं, ना लगा सकते हैं। तो ये सारा मामला चल रहा था। जब तक ये शो आप लोग देख रहे होंगे तब तक हो सकता है कि ये वो उसको रिस्टोर कर दिया जाए, वो दोबारा से उसको ठीक कर दिया जाए, वो चल पड़े। दूसरा मसला पेंडोरा बॉक्स का था जो 2 दिनों से तकरीबन पूरी दुनिया में ही उसका रोला पड़ा हुआ, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर उसको बहुत एंटरटेन किया जा रहा है उस हवाले से। उसकी वजह ये होती है कि कुछ सियासी जमातें जो हैं वो दूसरी जमात के ख़िलाफ़ ऐसी चीज़ों को, ऐसी ख़बरों को इस्तेमाल करने का सोचती है, लेकिन होता कुछ और है। तो एक सियासी जमात बड़ी मशहूर है इस हवाले से, नून लीग। नून लीग का अलमिया ये है कि नून लीग वाले जो है वो गरम पे हाथ रख देते हैं, उस पर उछल कूद शुरू कर देते हैं। कोई भी खबर होती है, कोई भी अदालती कार्रवाई होती है, कोई फ़ैसला होता है तो वो उसको इन डिटेल तफसील से पढ़ते नहीं हैं, उसको समझते नहीं हैं कि फ़ैसले में है क्या। तो उनके बारे में मशहूर है कि फ़ैसला चाहे उनके ख़िलाफ़ ही आया हो, लेकिन वो दमाल डालना शुरू कर देते हैं और मिठाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं। और फिर जब उनको उस फैसले की डिटेल पता चलती है लोगों से या मुख्तलिफ दानिश्वरों से, टीवी के ऊपर जो तज़िया कर बैठते हैं, तो उसके बाद वो मिठाइयाँ जो हैं वो उनको वापस करनी पड़ जाती हैं। तो पेंडोरा बॉक्स के हवाले से भी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कुछ शोर शराबा करने शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जो उमर चीमा है जो इस सारी पेंडोरा बॉक्स की जो रिपोर्टिंग वगैरह का एक हिस्सा रहा, उसने नून लीग के कुछ जो काबरीन हैं उनको ये इत्तला दे दी थी और वो इसको अपने तौर पे पीटीआई के ख़िलाफ़ या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का एक ख्वाब देख चुके थे। लेकिन बदकिस्मती से उनकी बदकिस्मती से और पूरी पाकिस्तानी कौम की खुशकिस्मती ये है कि उसमें इमरान खान साहब का नाम करप्शन में या 2 नंबरी में मुलव्वस था ही नहीं। तो इन्होंने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी उन्हें सबूत मिल गया है तो उस पर अब वो भंगड़े डाल रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन जब डिटेल से उनको बताया गया कि इमरान खान साहब इसमें मुलव्वस नहीं है तो एक मायूसी का आलम छा गया और एक महरूमी और एक मातम सा छा गया। लेकिन कुछ ढीठ किस्म के ऐसे भी उस जमात में लोग हैं जो अभी भी बज़िद हैं इस बात पे कि
खान साहब को अभी भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, खान साहब को अभी भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। भाई मुलव्वस एक बंदा जुर्म में है ही नहीं, वो इस्तीफ़ा अभी दे दे। तो ये किसी पार्टी की साइड लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करने की बात है कि आप लोग और आप लोगों की पार्टी के बहुत सारे लोग करप्शन में पकड़े गए, मुलव्वस रहे, अदालतों से सज़ा हुई, वहाँ से वो मुजरिम डिक्लेयर हुए, आपके लीडर जो हैं वो भाग गए और वापस नहीं आए, तो वो ठीक है। और एक बंदा ईमानदार है और सादिक अमीन अदालत से भी करार पाया और उसने अपने काम से करके भी दिखाया कि वो सादिक अमीन है, उसे चोरी चकारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदा जो है वो खामखा ही घर बैठे इस्तीफ़ा दे दे आप लोगों के कहने पे, तो कोई लॉजिक भी होनी चाहिए हर बात के पीछे। तो ये पंडोरा बॉक्स वाला जो सिलसिला है इसको लाइट लिया गया था, लेकिन खान साहब ने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया है और उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों के नाम आए हैं सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इन डिटेल होगी, पता चलेगा किसने क्या क्या किया है। जिसने तो लीगल तरीके से किया है, जिसने बता के किया है, इन्फॉर्म करके किया है, वो तो बच जाएगा। और तेरे ऐसे हैं जो नून लीग के हैं, जो कभी भी लीगल चीज़ें नहीं करते, इलीगल ही करते हैं, तो उनके गिर्द घेरा मज़ीद तंग हो गया है। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ये चेक एंड बैलेंस बिल्कुल होते रहना चाहिए, न सिर्फ दूसरी अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ बल्कि पीटीआई के अपने अंदर भी जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, जो सामने अभी नहीं आ रहे, आने वाले दिनों में बहुत सारे केसेस निकलेंगे, उस पर भी खान साहब को हाथ सख्त रखना है। अगर तो आपने एक मिसाल कायम करनी है, अगर आपने इस मुल्क को वाकई करप्शन फ्री कंट्री बनाना है, तो फिर आपको अपने गिर्द जो आपके लोग हैं, आपकी पार्टी के अंदर हैं, जो छुपे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं करप्शन कर रहे हैं, वो जब सामने आए तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह सख्त जो एक्शन है वो आपका लेना बनता है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये एहतसाब का जो अमल है ये सबके लिए यकसा होगा और सबके साथ एक जैसी कार्रवाई होगी। तो पंडोरा बॉक्स उसको मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, अभी उसको इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देना चाहिए और वेट करना चाहिए कि उसका रिज़ल्ट और नतीजा क्या निकलता है। तो एक मरतबा फिर आज जो अब जबकि मैं ये बात कर रहा हूँ तो अब 3 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो है वो इस वक्त डिस्कनेक्ट है और पूरी दुनिया के अंदर सर्विस जो है वो लोगों को नहीं मिल रही। तो कब तक ठीक होता है? सुबह तक होता है। जब हम सुबह उठ के देखेंगे तो पता चलेगा कि ये दोबारा रिस्टोर हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है ये इस हवाले से थोड़ा सा बेहतर है कि हम घरों में दोस्तों यारों के साथ अब मोबाइल को छोड़ के अपने दोस्तों यारों को पूछना बचाना शुरू किया जो आसपास रहते हैं और कोई बातचीत करनी शुरू की है। ये एक बड़ा गलत सी बात है कि जब से ये सोशल मीडिया की बहुत सारी चीज़ें आई हैं इन्होंने हमारी जगह घेर ली है। हम अपने पास बैठे माँ बाप बहन भाइयों के साथ बात भी नहीं करते। हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक टीवी भी लगा होता है लेकिन हाथ में मोबाइल भी होता है और चैटिंग भी चल रही है, सोशल मीडिया पे सिस्टम चल रही है, व्हाट्सएप पे भी हो रहा है, फेसबुक पे भी हो रहा है। लेकिन पास बैठे घर के 3-4 मेम्बरान जो हैं वो आपस में एक दूसरे की कोई मजाज पुरसी नहीं करते, हाल नहीं पूछते, कोई किसी से बात नहीं करता। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। तो आज ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान या दूसरे जो जगहों पे ये सिस्टम बंद है वहाँ पे कम से कम थोड़ी देर के लिए कम से कम एक दूसरे का मुंह देखने का मौका ज़रूर मिला होगा। तो मेरा ख्याल है वीक में 1-2 दिन ऐसे दिन निकालने चाहिए कि अपने जो अजीज़ व करबा है उनके साथ इस मोबाइल को और नेट को एक साइड पे रख के, सियासत को और दूसरी चीज़ों को एक साइड पे रख के अपनी ज़िंदगी के मामलात में अपने जो अजीज़ व करबा के हवाले से बातचीत गपशप करते रहना चाहिए ताकि ये जो इंटरनेट की एक वबा है, वो सोशल मीडिया की एक वबा है, डिफरेंट किस्म के ऐप्स आ चुके हैं जिन्होंने हमारी जो मिलनसारी है उसको ख़त्म कर दिया है। ये इस चीज़ को एक ही हल है इसका ख़त्म करने का कि हफ्ते में 1-2 दिन हम अपने मोबाइलों को साइड पे रख के बंद करके 1 घंटा 2 घंटा अपने यारों दोस्तों को, फैमिली को, अपने रिश्तेदार अजीज़ों को दें।
तो फिर ही ये मोहब्बतें जो है वो बरकरार रह सकती हैं। और ये जो इसका इंटरनेट का और सोशल मीडिया का एक सहर है, एक जादू जो है, उसको तभी हम तोड़ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।